इतने सालों से एड़ी चोटी का जोर लगाती आई हूं कि इन गरीबों के दिल में अपनी जगह बना सकूं। सब निछावर कर दिया मैंने अपना अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ। प्रेरणा, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक नेता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सारा कीमती समय इन लोगों पर लगा दिया। घिसती रह गई, सब करती रह गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। एक के भी दिल में जगह नहीं बना पाई। और तुझे कितना वक्त हुआ यहां आए? कितना वक्त हुए? कुछ 1 साल? तूने वो जगह बना ली? क्यों? स्कूल में याद है, तू सबकी फेवरेट हुआ करती थी, सबकी। हम लोग रेस में भागते थे, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। पसीना बहाते थे, पैर में पत्थर लगते थे। मेडल लेकर आई मैं स्कूल के लिए। मैं मेडल लेकर आए, लेकिन वो टीचर्स, उनका सारा प्यार, उनकी सारी अटेंशन हमारी अनुपमा के लिए। मैं पूछ ली हूं क्यों? मार्क्स मेरे ज्यादा आते थे। तू तो डफर थी, डफर। मुझसे तो कमी थी पढ़ाई में, लेकिन ज्ञान की देवी अनुपमा और वो क्लासमेट्स, सबके सब तुझे पसंद करते थे, सब तुझे सराहते थे। और मैं भी इसी सब राशन पानी में चढ़ गया ना ऐसे। मैं भी तेरी दोस्त बन गई सबके साथ। तू जाना यार, तू जा, तेरे को जो करना है तू कर, समझी ना? मैं क्या बोलेंगी और तू क्या सुनेगी? निकाल यहां से। एक औरत को दूसरी औरत के श्रृंगार से जलते हुए सुना है, सौभाग्य से जलते हुए सुना है, यहां तक के सुहाग से भी जलते हुए देखा है, लेकिन किसी की सादगी से जलने वाली औरत बहुत खतरनाक होती है। अगर जलन है भी तो चल, मुझसे है ना। इन चौल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? इनके घर क्यों उजाड़ रही है? ये सब करके कितना पैसा कमा लेगी? कितना पैसा बचा लेगी? क्या करेगी इतने पैसे का? छाती पर लेकर जाएगी क्या? सब कुछ तो यहीं छूट जाना है। तू, मैं, हम सब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर याद है ना? स्कूल में ही पढ़ा था कि पूरी दुनिया जीत कर आ गया, लेकिन फिर खाली हाथ ही गया। यही रह जाएगा रजनी। तो फिर किस बात का मेरा मेरा मेरा? किस बात का पैसा पैसा पैसा? मत कर रजनी। मतलब मरने के बाद मेरा क्या होगा, इसके बारे में आज सोच के आज से ही जीना बंद कर दूं? क्या बात कर रही है अनु? मैं स्वर्ग जाऊंगी या नरक, इसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब करके मैं आज जीते जी अपनी जिंदगी नरक बना लूं? कौन करता है ऐसा? कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है, वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। मेरी जिंदगी है। मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। और आप जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। किस तुम्हें मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं? बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूं ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। कैसी दिल लगी है तू। जब से कामयार जिंदगी में आए, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। आयरह को जब कामयार के बारे में मालूम होता है तो वो फौरी तौर पर अस्पताल पहुंच जाती है। कामयार को अभी होश नहीं आया होता और आयरह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है। वो रो भी रही होती है क्योंकि आयरह को ये बात मालूम है कि आज कामयार जिस हालत में भी है, इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आयरह ही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कामयार को होश आता है तो सब लोगों की जान आ जाती है। आयरह जैसे ही ये खबर सुनती है तो इसे थोड़ी सी तसल्ली होती है। जैसे ही कामयार को होश आ जाता है और आयरह इससे मिलने के लिए जाती है तो कामयार बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। कामयार को इस हालत में देखने के बाद आयरह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। आयरह कामयार से इसकी हालत के बारे में पूछती है तो कामयार यही कहता है कि मैं जिंदा हूँ। कामयार की बात सुनने के बाद आयरह थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर कामयार आयरह से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? कामयार की बातें सुनकर आयरह वहां से चली जाती है।
आयरह बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोती हुई घर पहुंचती है। घर पर आयरह के माँ बाप उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इरफान साहिब को पहले ही मालूम होता है कि कामयार के साथ किया हुआ है। जब वो आयरह को रोता हुआ देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि आयरह कहाँ से आ रही है। वो आयरह से कहते हैं कि जिस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो जाए वो रास्ता बदल लेना चाहिए। तुम जानती हो कि कामयार अब पहले वाला कामयार नहीं रहा और उसने साफ अल्फाज में कहा है कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो फिर तुम क्यों खुद को बार बार अजियत दे रही हो। आयरह अपने बाप से कहती है कि आज के बाद मैं कामयार से मिलने नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे इसकी फिक्र हो रही थी इसीलिए मैं इससे मिलने चली गई थी। दूसरी तरफ कामयार की दादी भी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुमने आयरह के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं मानती हूं कि आयरह से गलती हुई है, लेकिन वो अब अपनी गलती का अजाला करना चाहती है और तुम उसकी बात भी नहीं सुन रहे। कामयार जवाब देता है कि जब मैं इसके पास गया था तो इसने भी मेरी बात नहीं सुनी थी।